कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 10.3, चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच में एंगल फाइंड करना, इतना सा क्वेश्चन है। तो जब हमने एंगल फाइंड करना होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। तो जो हमारे पास देखो गिवन है, जो भी इन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो ये कितना है? √3, दिस इज गिवन। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी दिया हुआ उन्होंने, ये दिया हुआ 2। और उन्होंने डॉट प्रोडक्ट भी दी हुई है। देखो डॉट प्रोडक्ट दी हुई है a डॉट बी इज इक्वल टू √6। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। तो देखो हमें पता है कि अगर हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, बस कुछ नहीं है। इसमें हम जो भी वैल्यू है हमारे पास गिवन है और इसमें हम पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? a डॉट बी अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या आएगा? यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो गिवन दिया हुआ उन्होंने a डॉट बी किसके इक्वल दिया हुआ है? √6। यहां √6 पुट कर दो और नीचे देखो मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ उसने? √3 और इनटू b का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ उसने? 2। ठीक है, तो ये 2। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, √3 इंटू 2 कर दो ऐसे, √3 इंटू 2। थोड़ा सॉल्व किया तो कॉस थीटा इसका आया √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2। ओके, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा? √3 √2। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 को √2 इंटू √2, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कॉस थीटा किसके इक्वल आया? कॉस थीटा मेरे पास आया 1 अपॉन √2। अब देखो कि कॉस थीटा 1 अपॉन √, कब होता है इसकी वैल्यू? तो ये होता है cos 45 मीन्स cos π/4। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? कॉस थीटा ये आया cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4। ठीक है, तो क्लियर ऐसे कि थीटा की वैल्यू कितनी आई? π/4। तो हमने दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड किया और विद द हेल्प ऑफ ये हमारा जो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हमने एंगल फाइंड किया। तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दिए हुए वेक्टर और दो वेक्टर दिए हुए हैं हमारे पास, उसके बीच में एंगल फाइंड करना है। जब उसके दो वेक्टर्स के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है तो हम हेल्प लेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तो इसको सपोज कर लो, लेट वेक्टर ए ये है i2j प्लस 3k, इसको वेक्टर ए मान लिया। तो सेकंड वाले को हमने 3i माइनस 2j प्लस k, ये गिवन दो वेक्टर दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि जो cos थीटा किसके इक्वल होता है? दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसमें क्या है?
पहले हम इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना, वो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर और बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, थोड़े से इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज का। तो थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखो, अगर मैं ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो इसकी ये डॉट प्रोडक्ट देखो ऐसी होगी, यहाँ पे आई 2j प्लस 3k, ओके, यहाँ डॉट, यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। अब सिंपल जैसे हम करते हैं आपस में इसको एक्सपेंड करना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 3, और ये i इंटू आई, ठीक, और माइनस ये हो गया, या यहाँ प्लस कर लो, यहाँ -2 और इसका -2, ठीक है। तो इसको पहले यही ले लेंगे, आई का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आई का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो इसका आया 1 इंटू -2 और ये आई इंटू जे, ठीक, प्लस इसका 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 नहीं रहेगा, तो यहाँ 1 नहीं कर दी मैंने, 1, और यहाँ पे आई इंटू के, ठीक है। तो आई डॉट बोलो, यहाँ आई डॉट के, इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस, इसकी बात करते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है जे डॉट आई, ठीक, और यहाँ पे प्लस -2 और यहाँ पे भी -2 ही है, और यहाँ पे जे डॉट जे, ओके, प्लस यहाँ पे -2 जे डॉट के, -2 और यहाँ पे 1 है तो -2 ही रहेगा, तो यहाँ पे जे डॉट के, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे प्लस 3, यह 3 है, 3 इंटू 3, और यहाँ पे के डॉट आई, आगे प्लस 3, यहाँ पे -2 के डॉट जे, नेक्स्ट प्लस 3 इंटू 1, तो ये यहाँ पे आएगा के डॉट के, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जहाँ पे सेम है आई डॉट आई, ठीक है, तो ये आपस में ये पैरेलल होंगे, ये जो हमारा आई डॉट आई है, ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पैरेलल होगा आपस में, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जब डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होती है तो हमें पता cos 90 पे आता है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि ये यहाँ पे अगर मैं आई डॉट जे की बात करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा वैसे एक्चुअली आई जे cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0, अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। तो जब भी हमने करना है, जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया, जब भी डॉट प्रोडक्ट करनी है आपने सिर्फ सेम की आई और आई को देखना है, ये तो 0 हो जाएंगे, ये भी आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा 0, जे डॉट जे नहीं होगा 0, यहाँ जे डॉट के 0 हो जाएगा, जो भी डिफरेंट और जो सेम होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। जैसे मान लो i इंटू आई, cos i इंटू आई, तो i इंटू आई cos थीटा, तो ये जो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं यहां पर, ठीक है, तो 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो i इंटू आई जो होगी वैल्यू, तो ये 0 नहीं होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर यहां आपने मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे हम, ये तो थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका क्या है, फाइनली क्या है मेरे पास, आपने सीधा देखना है
इसको आई को आई से, तो 3 × 1 ये वाला, तो मेरे पास क्या आया, इसका आया 3, स्केलर प्रोडक्ट में आएगा, प्लस इसका जे को जे के साथ, ठीक है, तो इसका आएगा 2 × 2 4, प्लस के और के साथ इसका आएगा 3, तो बाकी सभी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आया, इसका 10 आया। तो इसकी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और बी की 10 आई मेरे पास, ठीक। तो देखो अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता, देखो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ए का मैग्नीट्यूड, तो ये तो आपको निकालना आता ही है कि क्या करना है इसका, इसके जो कॉफिशिएंट है 1 है, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इसका क्या आया मेरे पास, √14। इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, √14। और अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी का मैग्नीट्यूड, तो भी ऐसे करना है कि इसका कॉफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस -2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 4, और यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया 1, ठीक है। तो इसका भी कितना आया 14 ही आया, ओके। अब देखो, अब मेरे पास ये है cos थीटा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है 10, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसके आए, मैं ए का मैग्नीट्यूड 14 और बी का 14, इसमें पुट करो और एंगल निकालो। तो cos थीटा आएगा इसका, देखो यहाँ पे मैंने रखा 10 और यहाँ पे रखा √14 × √14, तो ये आया cos थीटा = 10/14। तो इसको कैंसिल किया तो क्या आया, ये 5 और इसका 7, तो cos थीटा मेरे पास आया 5/7, और थीटे की वैल्यू क्या आई मेरे पास, cos इनवर्स जो आपने की है, तो इसका आया 5/7। तो बच्चों ये एंगल बिटवीन ए एंड बी हमने फाइंड कर लिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये दिए हुए वेक्टर i - j ऑन वेक्टर i + j। दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है। तो थोड़ा देख लो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा। इसमें क्या है, मान लो हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ e, इसको हमने सपोज कर लिया, जो गिवन वेक्टर दिया हुआ है ये है i - j, ठीक है। और ये इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, इसके ऊपर प्रोजेक्शन बनानी है। तो बी के ऊपर प्रोजेक्शन, बी वेक्टर इसको मान लो सेकंड वाले को, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोजेक्शन का क्या है, अगर मैं इसको वेक्टर ए को ए मान लेता हूं, ये मान लो वेक्टर ए है और ये मैं वेक्टर मान लो बी है, ठीक है। तो अगर ये प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ये जो है ये जो इतना ये है, ठीक है। तो इसका बोलो शेडो, बोलो वेक्टर ए की शेडो जो बी पर पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ए की शेडो बी पर, ए का प्रोजेक्शन बी पर, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। जब इसकी शेडो, ए की शेडो बी पर पड़ रही है, ठीक है, तो हमें ये शेडो है जो ये स्केलर है, ठीक है, और ये शेडो जो है डायरेक्शन लेगी वेक्टर बी की, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमें डायरेक्शन मिलेगी वेक्टर बी से लेनी है हमने, और शेडो लेनी है इसकी ए की। तो इसका क्या देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो वेक्टर ए है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इस पर होगा, तो बी की डायरेक्शन लेनी है, तो मीन्स इसका बी का जो है इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करता है या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बोल लो। तो इसका वेक्टर ए और यहां पे यूनिट वेक्टर ऑफ बी लेंगे हम, ठीक है, जिसके ऊपर शेडो पड़ रही है, इसकी हमने डायरेक्शन लेनी है, सीधी सी बात है। तो अगर मैं ये बात करूं इसकी, तो ये क्या होगा, देखो वेक्टर ए की डॉट, और ये यूनिट वेक्टर क्या होता है हमें पता कि ये होता है बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है।
तो ये मेरे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो अगर हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी के ऊपर निकालना है तो इसको इस फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें करना क्या, डॉट प्रोडक्ट निकालो ए और बी की और मैग्नीट्यूड निकालो बी का, इसमें वैल्यू पुट करो तो हमें जो भी मिलेगा दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट की जब बात करते हैं ए डॉट बी, ठीक है, तो इसका है आई जे, यहां डॉट आई प्लस जे। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, तो यहां 1 है यहां भी 1 है, तो ये क्या आएगा 1 इंटू 1, आई को आई के साथ बस देखना है और जे का जे के साथ देखना है। तो ये है मेरे पास 1, इसका -1 है, ठीक है, प्लस -1 और इसका 1 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -1, तो ये आ गया 0। तो डॉट प्रोडक्ट जो मेरे पास आई तो ये तो 0 आई मेरे पास, ठीक है। आगे जब अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो ये दिया हो इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर मीन्स 1, यहां भी 1 का स्क्वायर, तो ये आया √2। और जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की बात करते हैं तो इसमें वैल्यू इसकी यहां 0 आएगा, यहां पे √2, इसके प्लेस पे 0 आ गया और मैग्नीट्यूड के प्लेस पे √2 आ गया, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आई 0। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी किसके इक्वल आया 0। तो ये बच्चों यही हमारा आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी हमारा प्रोजेक्शन का ही क्वेश्चन है। तो ये इन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। अगर मैं ये फर्स्ट वाले वेक्टर को वेक्टर ए मान लूँ तो ये है मेरे पास i प्लस 3j प्लस 7k, और सेकंड वाले वेक्टर को मैं मान लूँ b, तो ये है 7i माइनस j प्लस 8k, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो क्या है हमें पता है, तो कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर a और डायरेक्शन किसकी लेंगे b की, मीन्स v का हमने क्या लेना है यूनिट वेक्टर लेना है। तो इसका क्या आ गया a और यूनिट वेक्टर मीन्स इसका वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ये आया डॉट प्रोडक्ट a इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये दो हमने चीज़ें फाइंड करनी है और इसमें पुट कर देनी वैल्यू। देखो डॉट प्रोडक्ट की जब बात करते हैं a और b की डॉट प्रोडक्ट की, तो सीधे ही कर सकते हैं हम, i का i के साथ, j का j के, k का k। जब i को i के साथ करेंगे तो 1 इंटू 7, तो इसका 7 आया, आगे -1 है, 3 इंटू 1 तो -3 आया, 1 इंटू 3 -3 आया, तो 8 इंटू 7 तो ये आया 56, ठीक है। तो इसको हमने प्लस किया तो ये मेरे पास आया 60। अब देखो ये 63 आया, ठीक है, 63 आया, ओके। 56 minus 3, 53 plus 7, 60. ये आया, चलो 60, ठीक है। अब देखो इसकी डॉट प्रोडक्ट आ गई। अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ बी के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है कैसे करना है। इसका 7 का स्क्वायर 49, इसका -1 का स्क्वायर मीन्स 1 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64, तो ये इसका क्या आया 114, ठीक है। अब बस इसमें प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसमें पुट करो वैल्यू डॉट प्रोडक्ट की, यहाँ 60 है और यहाँ पे √114, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा
खोलना तो खोल लो, ठीक है, अगर नहीं करना तो हमारा ऐसे आंसर निकाल दो, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। और ये उन्होंने जो गिवन वेक्टर दिए हुए हैं उनको हमने शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक। और साथ में शो करना है कि दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दूसरे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर हैं आपस में। तो ये दो चीज़ें हमने शो करनी है। तो देखो जब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 1 होता है तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो सीधी सी बात है इसमें, वेक्टर ए इसको मैंने मान लिया, इसको एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया, वेक्टर बी इसको माना, एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया, वेक्टर सी इसको मान लिया, एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आया तो उसमें क्लियर है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले की, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमें पता है। इसका क्या है, आई के जो कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस 6/7 स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी मेरे पास आएगा ये होगा 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो ये मेरे पास आया, इसको प्लस किया तो ये आया 49/49, तो कितना आया मेरे पास 1, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये इसमें क्लियर हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं बी की, तो इसका भी ऐसे ही करना सेम, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इसका भी ऐसे करो, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 9/49, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया -6/7 का स्क्वायर किया कितना आया 36/49, और यहां पे आया 4/49। इसका भी देखो ऐसे ही आया, इसका आया 49/49, इसको प्लस किया सभी को तो ये भी 1 आया। तो दिस मीन दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया। तो जब इसकी बात करते हैं तो ये भी ऐसा ही होगा, मैग्नीट्यूड निकालना है सी का, तो इसका भी ऐसे ही है, 6/7 का स्क्वायर किया तो कितना आया 36/49, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 4/49, और -3/7 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9/49, ठीक है। इसको प्लस करो तो ये भी वैसे ही आएगा 49/49, ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या आ गया 1। तो तीनों के तीनों वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो उन्होंने पूछा हुआ है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, देखो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसका। अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साथ में कॉस थीटा। अब देखो अगर दो एंगल के बीच, दो वेक्टर के बीच अगर एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, मान लो इसके बीच, सपोज करो इसके बीच एंगल 90 डिग्री का, तो क्या होगा देखो ए डॉट बी, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या होगा cos 90। अब cos 90 क्या होता है 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या बन गई 0। इसका मतलब जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा या कह लो आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो हमने क्या करना है इसमें, हमने क्या करना है कि आपस में इन्होंने पूछा हुआ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इसमें के वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 0 आ गया तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ए और सी का निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, अगर वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अगर 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर, बस इतना सा शो करना है हमने। तो देखो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ए और बी के डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आई का आई के साथ जो कोफिशिएंट है जे के मल्टीप्लाई कर लो, के साथ के मल्टीप्लाई कर लो, उसका
उनको सभी को प्लस कर देना है, ठीक है। तो जो भी आएगा वो हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो देखते हैं क्या है इसमें, क्या है 2/7 इंटू 3/7, ओके, प्लस 3/7 इंटू -6/7, ठीक है, ये आ गया, प्लस 6/7 इंटू -2/7, ये आया। तो देखो इसकी डॉट प्रोडक्ट, इसका आया 49, 6, इसका नेगेटिव में आएगा, इसका 18/49 और इसका -12/49। यहां पे माइनस है, यहां दो यहां माइनस माइनस है, तो मेरे पास क्या है देखो 49, यहां पे सर बी के जो 6 एक माइनस है, बी वेक्टर ना जो -2.7 नहीं है, +2.7 इसका, हाँ इसका यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ प्लस आएगा। तो देखो इसका यहाँ पे जब यहाँ प्लस आ गया 2/7, तो इस यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ जी, यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या आया 18 माइनस 18, क्योंकि 12 प्लस 6 18, तो इसका क्या आया 0 आया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए और बी की डॉट प्रोडक्ट 0 आई, तो दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। ऐसे ही हमने बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये भी 0 आना चाहिए तभी परपेंडिकुलर होगा। तो बी सी का इसके साथ कर लो, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 18/49, ठीक है। और अब इसको किया तो क्या आया -12/49, और जब इसको किया तो ये आया -6/49। तो इसको सॉल्व किया तो ये भी क्या आया 49 ये आया 0/49, 0/49, तो ये भी 0 आया। तो डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आया, दिस इंप्लाइज दैट बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो ऐसे हम ए सी का कर लेना, डॉट प्रोडक्ट ए सी का करेंगे ये और ये, तो इसका क्या आएगा 12/49, सेकंड वाले का क्या आएगा माइनस ये और ये 6/14 प्लस 6/49, और इसका आएगा -18/49। तो ऊपर ये क्या 0 हो गया और नीचे 49 0 आ गया। तो ये भी दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए एंड सी इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो हमने ये शो कर दिया कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 1 है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन्होंने पूछा हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। और इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दी हुई है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 8, ये गिवन है। और यहाँ पे साथ ये भी दिया हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 8 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये भी गिवन ही है। तो हमें क्या है देखो गिवन में देखते हैं, जब जो गिवन दिया हुआ है मेरे पास, क्योंकि गिवन से ही क्वेश्चन तो गिवन से ही निकलेगा। तो गिवन इन्होंने दिया हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ये 8 के इक्वल है, ठीक है। और देखो अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो देखो क्या है, ये आएगा, इसको आपस में करो डॉट प्रोडक्ट इसकी ए की ए के साथ, माइनस डॉट प्रोडक्ट ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी बात करते हैं, प्लस बी डॉट ए, और यहां पे माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। अब हमें पता है देखो ये ए डॉट ए देखो
हमें पता है कि अगर बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, अगर सपोज करो ए डॉट बी, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, यही होता है। अब देखो अगर यहां पे बी के प्लेस पे भी ए आए तो देखो क्या होगा, ए यहां पे बी के प्लेस पे मैंने ए कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, बी के प्लेस पे ए पुट करो तो देखो अगर ए के ऊपर वेक्टर ए है तो आपस में क्या इसका एंगल क्या बन रहा है, इसका जीरो एंगल बन रहा है, ठीक है, जीरो पे बन रहा है, ठीक है। बी के ऊपर बी है तो ये होगा कॉस जीरो क्या होता है 1, तो मेरे पास क्या आएगा ए डॉट ए किसके इक्वल आया, ये मैग्नीट्यूड ए तो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होगा। तो सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता था कि ये जब डॉट सेम हो, वेक्टर सेम हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात यहां पे अप्लाई होगी। तो ए डॉट ए के प्लेस पे मैं क्या रख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। और देखो अब डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी और बी डॉट ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये स्केलर है इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डॉट प्रोडक्ट में जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आता है तो ये कम्यूटेटिव होता है, तो ये सेम चीज़ है। तो इसको मैं अब क्या है यहाँ पे ए डॉट बी और इसको भी मैं बी डॉट ए के प्लेस पे ए डॉट बी कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही करना है, सेम वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर ये इज इक्वल टू 8, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, सेम चीज़ है। तो मेरे पास क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब उन्होंने जो दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसके प्लेस पे मैं रखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लेस पे मैं रखूंगा 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और सारे का क्या है, स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ए के प्लेस पे ये रखा ना, क्लियर। तो यहां पे आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहां आया 8, तो इसका क्या है 64 बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां तो है ही है, यहां थोड़ा सा ना यहां मैग्नीट्यूड कर लो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो इसको आपस में माइनस किया, कितना आया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल आया 8/63। अब बी का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सिंपल बात करते हैं तो यहां इस तरफ जाके ये होगा √8/63, इसको थोड़ा और डिटेल में कर लो, बी का आएगा यहाँ पे मैंने कर दिया 2 × 2 × 2 और यहाँ पे कर दिया 3 × 3 × 7 कर दिया, ठीक है। और बी का मैग्नीट्यूड ये आया, यहाँ 2 बार कर दिया √2, यहाँ 3 बार कर दिया √7, या इसको लिखो 2/3 √2/7 कर लो। अब जब बात करते हैं, ये तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया 2/3 √2/7। जब मैग्नीट्यूड ए की बात करते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करना, ए आ जाएगा, गिवन दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 × दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये क्या है 2/3 2/7, तो इसका क्या आया 16/3 √2/7। तो बच्चों ये इसका आंसर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही उन्होंने पूछा था। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज के लिए बच्चों इतना ही।